हमने जब रिलायबल डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल आरडीटी प्रोटोकॉल डिजाइन किए थे लास्ट लेक्चर्स के अंदर, तो स्पेशली जब हमने वो पाइपलाइन प्रोटोकॉल पढ़े थे और हमने गो बैक एन और सेलेक्टिव रिपीट देखे थे, तो आपको याद होगा कि जब भी सेंडर कोई पैकेट सेंड करेगा तो वो कुछ टाइमर्स को स्टार्ट कर देगा फॉर सर्टेन टाइम पीरियड। अब अगर तो सेंडर को उस पैकेट के अगेंस्ट जिसके अगेंस्ट उसने टाइमर स्टार्ट किया है, उस टाइम आउट होने से पहले टाइमर एक्सपायर होने से पहले सेंडर को एक मिल गई, ठीक है। लेकिन अगर एक मिलने के बगैर जो टाइमर है वो एक्सपायर हो गया या फिर टाइम आउट हो गया, तो फिर क्या होगा, फिर जो सेंडर है उसी पैकेट को रिट्रांसमिट करेगा, क्योंकि सेंडर ये समझेगा कि जो पैकेट है अभी तक उसकी आग नहीं पहुंची, तो इसका मतलब है जो पैकेट है और रास्ते में लॉस हो गया, तो वो सेंडर पैकेट को रिट्रांसमिट करेगा। अब टीसीपी के अंदर भी बिल्कुल वैसे ही टाइमर यूज होते हैं रिट्रांसमिशन के लिए, क्योंकि जो टीसीपी है और रिलायबल डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, तो इसलिए टीसीपी के अंदर भी जो टाइमर्स यूज होंगे जिनकी बेस पे टीसीपी डिसाइड करेगा कि ठीक है अब इस पैकेट का टाइमर एक्सपायर हो गया, टाइम आउट हो गया, तो अब जो टीसीपी है उस पैकेट को रिट्रांसमिट करेगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो टीसीपी है वो जो टाइम आउट वैल्यू है कि जो टाइमर है उसकी वैल्यू कितनी रखनी है वो कैसे डिसाइड करेगा टीसीपी प्रोटोकॉल। अब टाइम आउट अब जो टाइम आउट की जो वैल्यू है वो बेसिकली कम से कम कितनी होनी चाहिए। अब चूंकि जो सेंडर है उसने पैकेट सेगमेंट सेंड की, उस सेगमेंट को जाने में कुछ टाइम लगेगा, फिर सेगमेंट के अगेंस्ट जो एक आएगी उस एक के आने में भी टाइम लगेगा। अब जितना टाइम ये है ना, अब सेंडर को एटलीस्ट इतना टाइम इंतजार करना चाहिए पैकेट को रिट्रांसमिट करने से पहले। अब इसको हम कहते हैं राउंड ट्रिप टाइम। ये जो पैकेट गया है, सेगमेंट गई, सेगमेंट जाके उसके अगेंस्ट फिर जो एक वापस आएगी, जितने टाइम में ये होगा उसको कहते हैं आरटीटी, राउंड ट्रिप टाइम। अब सर्टेनली जो राउंड जो आपका जो टाइमर है उसकी जो वैल्यू है वो राउंड ट्रिप टाइम से ज्यादा होनी चाहिए। अगर जो टाइमर की वैल्यू है ये राउंड ट्रिप टाइम से कम हो, बहुत छोटी हो, तो क्या होगा, जो टाइमर है वो आपका पहले ही फॉर एग्जांपल लेट से यहाँ पे एक्सपायर हो जाएगा, टाइम आउट हो जाएगा, उसे कहते हैं प्री मेच्योर टाइम आउट। तो उसके बाद हो सकता है जो पैकेट पहुंच गया उसके एक भी आ रही हो, लेकिन अगर टाइमर टाइम आउट हो गया, पहले ही प्री मेच्योर टाइम आउट हो गया, तो क्या करेगा जो सेंडर है उसी पैकेट को दोबारा से रिट्रांसमिट करेगा। और हो सकता है कि वो उसने जो रिट्रांसमिट किया पैकेट वो अननेसेसरी हो, क्योंकि हो सकता है कि जो एक है वो आ रही हो बिल्कुल ठीक आ रही हो। और ये मसला है जब आपका जो टाइमर है बहुत शॉर्ट हो। लेकिन अगर टाइमर बहुत लॉन्ग हो, अननेसेसरी लॉन्ग हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ तक आरटीडी वैल्यू है और यहाँ तक आपका आरटीडी टाइमर आपका फॉर एग्जांपल वेट करता है ट्रांसमिशन से पहले। अब अगर आरटी जो टाइमर है वो बहुत ज्यादा हो उसकी वैल्यू, तो क्या होगा, जो रिसीवर है उसको अननेसेसरीली वेट करना पड़ेगा सेगमेंट्स के लिए, क्योंकि लेट्स से अगर ये सेगमेंट के रास्ते में लॉस हो गई, ये सेगमेंट के रास्ते में लॉस हो गई, रिसीवर तक नहीं पहुंची, तो क्या होगा, अब ये टाइम आउट जिसका होगा ये इतनी देर बाद जाकर फिर कहीं ये जाकर पैकेट ट्रांसमिट होगा। अब होना ये चाहिए कि इसकी जो वैल्यू है वो आरटीडी की वैल्यू से कुछ ऊपर हो, ताकि अगर वो पैकेट लॉस भी करता है तो वो रिट्रांसमिट जल्दी हो जाए, ताकि रिसीवर को जल्दी वो पैकेट मिल जाए। अब जो हम आरटीटी एस्टिमेट करेंगे उसका तरीका क्या है। सबसे पहले हम लेते हैं कि सैंपल आरटीटी, सैंपल राउंड ट्रिप टाइम। अब ये वो टाइम होगा जब जो एक सेगमेंट है वो ट्रांसमिट होना स्टार्ट होगी सेंडर से, अनटिल कि उसको जो एक है वो रिसीव हो जाए। अब लेट्स से सेंडर ने एक सेगमेंट सेंड की, जब जो ही जो सेगमेंट है वो ट्रांसमिट होना स्टार्ट होगी लिंक के ऊपर, उस टाइम से लेके जब तक उसको उस पैकेट के सेगमेंट के अगेंस्ट एक नहीं रिसीव होती तब तक, ये हम कहते हैं सैंपल आरटीडी। अब सैंपल आरटीडी कैलकुलेट करते हुए
जिन पैकेट्स को आप रीट्रांसमिट करेंगे, रीट्रांसमिटेड पैकेट्स, उनके लिए आप सैंपल आरटीटी कैलकुलेट नहीं करेंगे. यू जस्ट कैलकुलेट सैंपल आरटीटी फॉर ओनली दोज पैकेट्स विच आर बीइंग ट्रांसमिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम. अब उसके बाद आप जब आपने जो टाइमर की वैल्यू सेट करनी है ना, तो आप जस्ट एक सैंपल आरटीटी की वैल्यू की बेस पे टाइमर सेट नहीं करते, बल्कि यू हैव टू टेक एवरेज ऑफ सेवरल recent sample RTT values, not just current sample RTT. क्योंकि जो just current sample RTT वैल्यू है, हो सकता है वो बहुत ही कम हो या फिर हो सकता है वो बहुत ज्यादा हो. तो इसलिए जो sample RTT जो टाइमर है उसकी जो वैल्यू सेट करेंगे वो असल में एवरेज लेंगे सेवरल रिसेंट सैंपल आरटीटी वैल्यूज का. आपको अगर याद हो तो हमने जब ट्रेस रूट किया था क्लास के अंदर, तो हमने देखा था कि ट्रेस रूट, असल में जो ट्रेस रूट है वो राउंड ट्रिप टाइम फाइंड करने के लिए ही होता है. और आपको याद होगा कि जब आपने ट्रेस रूट की यूटिलिटी है वो रन की थी, तो उस ट्रेस रूट ने हर नोड के अगेंस्ट 3 डिफरेंट राउंड ट्रिप टाइम्स वैल्यूज फाइंड की थी. अब वो अगर आपको प्रॉपर याद हो तो आपको पता होगा कि बाज केसेस में ये था कि बाज केसेस में एक ही नोड के लिए जो आरटीटी वैल्यूज में बहुत फर्क था. लेट्स से कुछ मिली सेकंड्स लेके काफी ज्यादा मिली सेकंड्स तक भी थी जो आरटीटी वैल्यूज है. तो इसका मतलब है कि जो आरटीटी वैल्यू है हर डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट होगी और वो डिपेंड करता है नेटवर्क के अंदर जो उस टाइम पे कंजेशन है उसके ऊपर. तो इसलिए यहाँ पे भी जो जो टाइमर की वैल्यू है वो जस्ट एक जो करंट सैंपल आरटीटी है उसकी वैल्यू पे बेस नहीं करेगी, बल्कि जो रिसेंट सेवरल सैंपल आरटीटी वैल्यूज हैं उनका एक एवरेज कैलकुलेट करेगी और उस एवरेज की बेस के ऊपर जो वो टाइमर की वैल्यू है वो सेट की जाएगी. अब जो एस्टिमेटेड राउंड ट्रिप टाइम कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला है ये वाला. Estimated RTT is equal to 1 minus alpha multiplied by current value of estimated round trip time plus alpha multiplied by current sample RTT value. अब यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू है वो है 0.125. ये असल में जो RF से 6298 है उसके अंदर ये वैल्यू दी हुई है 1/8 है या फिर लेट्स से 0.125. अब जो एस्टिमेटेड राउंड ट्रिप टाइम है ये एक्चुअली कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है. वो इसलिए कि आप जो नेटवर्क है उसके ऊपर जो कंजेशन है वो सेम नहीं है, वो भी चेंज होता रहता है. जो नेटवर्क के ऊपर जो ट्रैफिक की इंटेंसिटी है वो भी डिफरेंट टाइम में डिफरेंट होगी. तो इसलिए चूंकि जो नेटवर्क पे जो कंजेशन है वो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट होगा, तो इसीलिए जो ये एस्टिमेटेड राउंड ट्रिप टाइम वैल्यू है ना, जिसकी बेस पे हम जो आरटीसीपी की जो टाइमर है उसकी वैल्यू सेट करेंगे, इसी तरह जो एस्टिमेटेड आरटीटी वैल्यू है ये भी चेंज होता रहेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम. अब देखिए जरा जो ये एस्टिमेटेड आरटीटी है जो भी नई हम कैलकुलेट करेंगे. अब ये एस्टिमेटेड आरटीटी वैल्यू वो है जो अभी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, और ये सैंपल आरटीटी वो है जो भी करंट सैंपल राउंड ट्रिप टाइम है. अब देखें जो एस्टिमेटेड आरटीटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये इन दोनों वैल्यूज के ऊपर डिपेंडेंट है, किसी एक के ऊपर भी नहीं, दोनों के ऊपर. अब दोनों के ऊपर क्यों? क्योंकि असल में सैंपल आरटीटी पे इसलिए सैंपल आरटीटी जो है आपको उस वक्त का जो नेटवर्क कंजेशन है उसके बारे में कुछ एस्टिमेशन देगी सैंपल आरटीटी वैल्यू. अगर उस टाइम पे जो नेटवर्क है उसके ऊपर कंजेशन बहुत कम है तो हो सकता है कि आपकी वो जो सैंपल आरटीटी जो करंट सैंपल आरटीटी वैल्यू है वो कम हो गई हो. लेकिन अगर आपका जो नेटवर्क उसके ऊपर उस टाइम कंजेशन बहुत ज्यादा है तो हो सकता है कि वो जो आरटीटी है उस टाइम पे सैंपल आरटीटी बहुत बढ़ गई हो. फॉर एग्जांपल लेट्स से ये ग्राफ देखते हैं हम. इस ग्राफ के अंदर जो ये ब्लू वाले हैं, ब्लू डॉट्स, ये आपको सैंपल आरटीटी वैल्यू दिखा रहे हैं, और ये जो आपको ये जो बाकी पिंक आई थिंक या फिर मेजेंटा कलर है, तो ये वाले डॉट्स हैं जो स्क्वायर्स हैं सॉरी, ये आपको बता रहे हैं एस्टिमेटेड आरटीटी वैल्यू. अब चेक करें जो एस्टिमेटेड है ये वो जो सैंपल्स है उनके तकरीबन दरमियान में चल रही है. और फिर देखिए आप डिफरेंट टाइम्स के ऊपर जो राउंड ट्रिप टाइम है जो ब्लू डॉट्स हैं वो डिफरेंट वैल्यूज पे हैं. ये आरटीटी है इन मिली सेकंड्स, जबकि वाई एक्सिस है इट रिप्रेजेंट्स राउंड ट्रिप टाइम इन मिली सेकंड्स, और जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है
इट इज टाइम इन सेकंड्स, कि डिफरेंट टाइम के अंदर जो राउंड ट्रिप टाइम है उसकी वैल्यूज है वो डिफरेंट होंगी। अब अगर हम स्टार्ट लें, स्टार्ट पे आरटीटी जो आरटीटी सैंपल आरटीटी है बहुत कम थी, वो फिर बढ़ती 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 फिर बढ़ गई। इसका मतलब है कि नेटवर्क पे जो कंजेशन है वो बढ़ रही थी। नेक्स्ट बार फिर जो आरटीटी वैल्यू सैंपल आरटीटी वैल्यू वो कम होती गई, फिर ज़्यादा एक बार फिर स्पाइक आ गया उसके अंदर, फिर कम हुई, फिर बढ़ गया। अब चेक करें जब जब सैंपल आरटीटी वैल्यू ज़्यादा होती है ना, ये चेक करें, ये स्पाइक्स चेक करें जो कि 300 मिली सेकेंड से भी एक्सीड कर चुकी हैं। अब इसका मतलब है कि इस टाइम पे उस नेटवर्क के ऊपर जो कंजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा थी उस सर्टेन टाइम के ऊपर, इसलिए उस टाइम पे जो सैंपल आरटीटी वैल्यू है उनकी जो वैल्यूज है वो काफ़ी ज़्यादा है, देखकर स्पाइक्स जो ग्राफ के अंदर। अब एस्टिमेटेड आरटीटी के ऊपर इसलिए डिपेंड करता है कि वो अभी करंट जो राउंड ट्रिप टाइम है, जो आपका टाइमर है वो है, अगर आप उसको निकाल देंगे और जस्ट करंट आरटीटी वैल्यू है उसके ऊपर अगर आप कैलकुलेट करेंगे, रिलाई करेंगे, तो वो कुछ टाइम में देखने में बहुत ज़्यादा हो सकता है अननेसेसरली। I mean it's very long let's say RTT वैल्यू। तो अगर आप टाइमर जस्ट इसकी बेस पे सेट करेंगे तो क्या होगा, अगर आपका जो पैकेट है रास्ते में लॉस हो गया तो उस पैकेट की ट्रांसमिशन के लिए टीसीपी को काफ़ी देर इंतजार करना पड़ेगा, अननेसेसरली वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर लेट्स से अगर आप जो आरटीटी वैल्यू जो आप का जो टाइम की वैल्यू है वो आप बहुत ही शॉर्ट लेते हैं, लेट्स से ऑन दिस एज लोड स्पाइक, तो इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस आपका जो टाइमर है वो प्री मेच्योरली एक्सपायर हो जाएगा, टाइम आउट हो जाएगा। तो इन दैट केस जो टीसीपी है जो सेंडर है उसको पैकेट्स अननेसेसरली रीट्रांसमिट करने पड़ेंगे। तो इसलिए जो ये फार्मूला है जो कि RFC 6298 के अंदर डिफाइन किया गया है, इट गिव्स एन अ वेरी गुड एस्टिमेट ऑफ द टाइमर। अब जो आप एस्टिमेटेड आरटीटी वैल्यू यहाँ से काउंट करेंगे उसको आप जो नया पैकेट सेंड करने जा रहे हैं उसके टाइमर को आप उस एस्टिमेटेड आरटीटी वैल्यू पे सेट करेंगे। तो अगर उस टाइम लेट्स से उस पैकेट के लिए सेटलमेंट के लिए उस एस्टिमेटेड आरटीटी वैल्यू के अंदर अंदर आ गई, ठीक है, ना आई तो फिर वो जो पैकेट है वो ट्रांसमिट होगा।